संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश तथा अपराध और अपराधी, सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार, एक सोच। नमस्कार, कर्म सिद्धि समाचार में आपका स्वागत है। नोएडा सेक्टर 142 शाहदरा गांव में विगत 15 दिनों से किसान यूनियन बलराज का धरना प्रदर्शन चल रहा है। यह प्रदर्शन बलराज भाटी की अगुवाई में हो रहा है, जिसके लिए आज महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में आगे की रणनीति का उल्लेख किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी। देखिए आज ये महापंचायत का ऐलान किया आपने और ये महापंचायत यहाँ पे जारी है। क्या इसमें कोई समस्या क्या निकली अभी तक और क्या इसका विचार है और रणनीति क्या है आगे की? देखिए, हमने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके माध्यम से हमने प्रशासन को अवगत करवाया था कि यदि हमारी समस्या 20 तारीख तक समाधान नहीं हुआ तो 21 तारीख में हम महापंचायत करेंगे। यहाँ भूटानी बिल्डर है, 108 भूटानी बिल्डर प्राधिकरण ने उसको हमारे एक किसान की 4 बीघा ज़मीन को ज़बरदस्ती उस पर कब्जा दिया और 7 तारीख से हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं। अभी तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। आज इसलिए हमने महापंचायत का जो आयोजन किया है, इसमें और संगठन भी हमारे साथ में हैं। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन सरदार BM सिंह जी के पदाधिकारी आए हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी बैठे हुए हैं। किसान यूनियन प्रधान के संजीव प्रधान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं और तमाम कई संगठन हमारे समर्थन में आए हुए हैं। हमने आज जो ऐलान किया था कि 21 तारीख में हम यहाँ महापंचायत करेंगे और जो भूटानी बिल्डर है उसके सारे कार्यों को बंद करा के और अपनी ज़मीन को मुक्त कराएंगे। अभी हमारी मीटिंग चल रही है, अभी हमारी चर्चा चल रही है, लेकिन हमने जो ऐलान किया था उस ऐलान पे हम खरे उतरेंगे और आज हम अपने किसान की ज़मीन को मुक्त कराएंगे। आज धरना ये 15 दिन चल रहा है। किसानों की मांगें क्या हैं? देखिए, किसानों की तो आप सभी जानते हैं, यहाँ के किसान बिल्कुल दबाए हुए हैं। प्राधिकरण जो यहाँ के नोएडा प्राधिकरण हो, चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हो या यमुना प्राधिकरण हो, यहाँ किसानों की ज़मीनों को ऑफिसों में बैठ के अधिग्रहण किया गया। वहाँ उनके घरों को भी अधिग्रहण किया गया। किसानों को तो ये भी पता नहीं चला कि मेरे घर भी मकान भी जो है अधिग्रहण हो गए हैं। मुआवजे भी नहीं उठाए। जिन किसानों ने मुआवजे नहीं उठाए उन किसानों की ज़मीनों को अधिग्रहण कर लिया, उनके घरों को अधिग्रहण कर दिया। तो यहाँ की जो तानाशाही चलती है प्राधिकरण की, ज़मीन हमारी और ज़बरदस्ती प्राधिकरण सरकार की भी। ये कहाँ करने आए हैं? जब हमारे घोड़े परिवार थे, गाँव में लाल डोरा अंदर था, जब हमारे परिवार बढ़ गए तो हमने अपनी ज़मीनों पे मकान बना लिया। आज से 20-20, 30-30 साल पहले वो हमारी पुश्तैनी मकान है, उनको भी प्राधिकरण ने अपने नाम दर्ज कर लिया। तो उसी के खिलाफ यहाँ आए दिन आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आज हम बिल्कुल हठधर्मी में बैठे हैं, पूरे संगठन आए हुए हैं। आज हम पहला जो कदम है, आज हम भूटानी बिल्डर से शुरू कर रहे हैं। उसके को भी कहीं भी किसी भी काम चल रहे होंगे, हम उसके कार्य नहीं चलने देंगे। प्राधिकरण से जो मांग हुई है कि हमारा जो 64% जो मुआवजा है वो हमें दिया जाए, तो क्या उस ज़मीन को देके किसान खुश रह पाएगा? देखिए, ज़मीन तो अधिग्रहण हो चुकी, ज़मीन तो अधिग्रहण होगी, लेकिन जो हमारे किसानों की जो भूमि के 64.7% मुआवजा मिलना था वो नहीं दिया है। जो हमारी आबादियाँ थी, जो आबादियाँ हैं, उनको अधिग्रहण कर दिया। हमारी मांग ये है कि हमारे जहाँ मकान बने हैं, हमने अपनी भूमि पर मकान बनाए हुए हैं, जहाँ हमारे मकान किसानों से बने हुए हैं वो जस के तस रहने चाहिए। आबादी की डिमांड तो आपने की है कि आबादी वाली जो भूमि है वो अधिग्रहण ना की जाए, उसे वापस किया जाए, पर ये जो किसानों की रोजी रोटी है, जो खेती वाली भूमि है, उसके लिए क्या डिमांड रखी है आपने? देखिए, हमारे जो किसानों की ज़मीन है वो अधिग्रहण करके किसानी तो उनसे छीन ली, लेकिन हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो हमारी ज़मीनें बची हुई हैं, जिन पे हमारे मकान दुकान बने हुए हैं, उनको जस का तस छोड़ा जाए, जिससे हमारे रोजगार
किसानों के रोज का बच्चे का पालन पोषण होता रहे। और एक नौकरी की, एक परिवार से एक नौकरी की आपने जो बात की है, क्या एक नौकरी से पूरा किसान का पूरा परिवार जो है वो स्वच्छतापूर्ण अच्छी तरीके से भरण पोषण कर सकता है? देखिए, भरण पोषण के लिए तो ये सरकार और ये यहाँ का जो प्रशासन है वो जान रहा है। भरण पोषण तो यहाँ किसानों को तो गरीब बना दिया है, बिल्कुल ऐसा है बना दिया है इन्होंने। लेकिन अब जो भी मजबूती से हम आवाज़ उठा रहे हैं, किसानों को बिल्कुल न्याय दिला के ही छोड़ेंगे। उनकी आबादी जो अधिग्रहण हुई है उन पर कब्जा नहीं होने देंगे। जो दुकान बनी हुई है उन्होंने तोड़ने नहीं देंगे। जो सील लगी हुई है दुकानों पर, उन सीलों को तोड़ने का काम खुद हम करेंगे। आज की पंचायत में क्या फैसला लिया गया और आगे रणनीति क्या तय हुई है? रणनीति ये है आज की कि 4 बजे तक तो हमने समय दे रखा है। 4:10 में हम भूटानी बिल्डर की जो ये टीनें लगी हुई हैं, जो किसान की ज़मीन को इन्होंने दबा रखा है, उस ज़मीन को मुक्त कराने का काम करेंगे। प्रधान राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रधान एटा से उत्तर प्रदेश से आए हैं। यहाँ भारतीय किसान यूनियन बलराज का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके लिए पूर्ण समर्थन अपना देंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बलराम भाटी जी ने हमें फ़ोन करके इतला दी थी कि यहाँ का प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण सरिया गुंडाई कर रहा है। इसकी कतई गुंडी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये किसानों को अलग न समझे, सभी संगठन एक हैं। हम लोग एटा से आए हुए हैं। हमने अपने सब अध्यक्षों को सूचना दे दी गई है, जिलाध्यक्षों को। यह आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे प्रदेश के और पूरे देश के किसानों को बुलाया जाएगा और महापंचायत का बेकार रूप दिया जाएगा, तो प्रशासन झेल नहीं पाएगा। तो प्रशासन को जब जब आवश्यकता पड़ी हमने झुकाया है, फिर झुकाएंगे। हमने पहले 13 महीना गाजीपुर बॉर्डर पर धरना दिया था और उस टाइम पर सरकार को झुकाया था। सरकार ये नोएडा प्राधिकरण मान जाए, राजी से मान जाए, ठीक है, नहीं तो फिर एक बृहद आंदोलन होगा जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जो मांगों को लेकर आप लोग धरने पर बैठे हैं, अगर ये मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोगों की क्या तैयारी है? इसका अगुवाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम भाटी जी कर रहे हैं। उनके जो भी निर्देश होगा, हमारा पूरा संगठन उनके निर्देश के अनुसार कार्य करेगा और पूरे देश को बुला के महापंचायत की जाएगी और किसानों का हित नहीं होने दिया जाएगा। किसानों का जो ये गुंडी के आधार पर जमीन अधिग्रहण की है, ये कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ ताला डाला जाएगा, इनकी सब काम रोके जाएंगे, इनकी बिल्डिंग रोकी जाएगी और आवश्यकता पड़ेगी तो बिल्डिंग उखाड़ी जाएगी। अभी किसानों के विषय में एक बात लिखी हुई है, मांग पत्र में ये लिखा है कि किसानों की आबादी को सुरक्षित छोड़ दिया जाए। अगर हमारे किसानों की 7 सूत्री मांग है, हमें अपनी सभी 7 सूत्री मांग बनवानी है, उससे कम पे कोई समझौता नहीं है। यहाँ का प्रशासन जाग जाए और जल्दी से जल्दी समझौता करके किसानों को संतुष्ट करे। किसानों को संतुष्ट नहीं करेगा तो आज एक संगठन आया है या अनेक संगठन आएंगे, पूरे देश का संगठन आएगा, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी। केवल आवासीय भूमि की जो मांग की गई है, तो क्या खेती वाली जो भूमि है उसकी डिमांड खत्म हो गई है किसानों? हमारे 7 सूत्री हैं, जो 7 सूत्री ज्ञापन है, हमें पूरी सभी मांगे चाहिए, उसमें 6 भी नहीं चाहिए, पूरी की 7 चाहिए, उससे कम पे कोई समझौता नहीं है।